जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। गुरु परमानंद योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय। गुरु आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। जय गुरुवर की जय गुरुवर की जय गुरुवर की गुरुवर की जय 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 गुरुवर की बोले माता की शक्ति जगदम्बे मात की जय। जयकारा 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 मैया का बोलो जयकारा। जयकारा 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 मैया का बोलो जयकारा। अरे गूंजे डबल फुलकारा मैया का बोलो जयकारा। गूंजे डबल फुलकारा जय माता की जय
माता स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं बोल माता आदि शक्ति जगजननी जगन्माता की जय। आज इन क्षणों पर ये शक्ति चेतना जन जागरण शिविर के इस पावन क्षणों पर यहाँ उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, चेतनांशों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं इस शिविर व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं तथा जो भी जिस प्रकार की जिज्ञासाएं, भावनाएं लेकर यहाँ उपस्थित हैं, उन समस्त लोगों को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। वर्तमान समय में जहाँ पूरी विश्व की मानवता की दिशा धारा सत्य धर्म से अलग हट करके अधर्म के पथ की ओर बढ़ती चली जा रही है, अधिकांश मानवता दुख संतापों से घिरी हुई है, अनीति अन्याय अधर्म का साम्राज्य चारों तरफ स्थापित होता चला जा रहा है। इन विषम परिस्थितियों में केवल और केवल एक ही मार्ग है, माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की भक्ति, माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा के चरणों की प्रार्थना। क्योंकि केवल माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा ही आपको सुख, शांति, समृद्धि और आनंद प्रदान करने में सक्षम है, क्योंकि वह आपकी जननी है। हमारा उस परम सत्ता माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा से पुत्र और मां का रिश्ता है। इस भूतल पर जितने ही समस्त जीव, जंतु, प्राणी हम जो कुछ भी देख रहे हैं, ये सब उसी परम सत्ता की रचना है। उस परम सत्ता के हम आप सभी अंश हैं। प्रथम मेरा समाज का लक्ष्य ही रहता है कि भटकती हुई मानवता को उस सत्य का एहसास करा सकूं कि आपकी मूल इष्ट कौन है। जब तक आप मूल इष्ट की आराधना और भक्त के मार्ग के पथ पर नहीं चलेंगे, तब तक आपके जीवन में समस्याएं, संघर्ष सतत बढ़ती चली जाएंगी। इस अनीति, अन्याय, अधर्म के साम्राज्य में यदि आप सुख, शांति और समृद्धि पाना चाहते हैं, सत्य पथ पर चलना चाहते हैं, तो केवल और केवल एक मार्ग है, सत्य धर्म का वह पथ जहां माता भक्ति आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा को आप इष्ट के रूप में स्वीकार करके उस सत्यता के रिश्ते को अपना करके आगे की ओर बढ़े। हम आप सभी की जो जननी है वह माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा है, हमारी आत्मा की जननी, जिसके बल पर हम बोल रहे हैं, जिसके बल पर हम चल रहे हैं, जिसके बल पर हम खा रहे हैं, जिसके बल पर हम भौतिक जगत के कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य का संचालन करने की जो ऊर्जा, चेतना हमें प्राप्त होती है, वह माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा से प्राप्त होती है। उस सत्य का बोध जब तक समाज को होगा नहीं, तब तक समाज दर दर की ठोकरें खाता चला जाएगा, अशुद्धत्व का साम्राज्य स्थापित होता चला जाएगा। मेरा लक्ष्य वही है कि भटकती हुई, तड़पती हुई मानवता को सत्य पथ की राह पर बढ़ा करके सुख, शांति, समृद्धि से परिपूर्ण करके उस परम सत्ता के चरणों का भक्त बना दूं, उस सत्य के रिश्ते से जोड़ दूं जो हमारा और आपका उस सत्यता का रिश्ता है। आप अनेकों देवी देवताओं की साधना आराधना करते हैं, वो हमारे लिए सभी पूज्य हैं, हमें किसी का अनादर करने की आवश्यकता नहीं, वो हमारे लिए आराध्य हैं।
हर काल परिस्थितियों पर किसी न किसी रूप से उन्होंने मानवता की, समाज को सहायता दी है, मानवता की रक्षा की है। मगर वह हमारे लिए हमारे मूल इष्ट के रूप में स्थान नहीं ग्रहण कर सकते। जिस तरह भौतिक जगत में आपको जन्म देने वाली आपके केवल एक ही माता और एक ही पिता होंगे, आपके स्थूल को जन्म देने वाले दूसरे माता पिता तीसरा कोई स्थान नहीं प्राप्त कर सकता। उसी तरह आपकी आत्मा, जिसे हजारों ऋषियों, मुनियों, योगियों, साधकों ने चीख चीख करके कहा है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो आत्मा अजर अमर अविनाशी किसका अंश है? जब तक आप इस सत्य को समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, हजारों कथानक सुन लो, हजारों कहानियों को सुन लो, हजारों मंदिरों मस्जिदों में जा जा करके माथा टेकते रहो, आपका जो भटकाव चल रहा है, हो सकता है क्षणिक कामनाओं की पूर्ति हो जाए, हो सकता है क्षणिक भावनात्मक आपको कुछ लाभ प्राप्त हो जाए, मगर 2 कदम सत्य पथ की ओर चलोगे, 2 कदम की सफलता मिलेगी, 10 कदम पीछे को गिरते चले जाओगे। क्योंकि जब हम मूल से कट जाते हैं, वहीं से हमारा पतन प्रारंभ हो जाता है। समाज में जन्म देने वाली माता पिता होते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हमारे चाचा हो सकते हैं, हमारे अन्य रिश्ते होते हैं, हमारे सभी सहयोगी होते हैं, मगर हम उनको माता पिता के समान दर्जा नहीं दे सकते। उसे इसी तरह देवादि देव भी जिसे माँ कह करके पुकारते हैं, अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश की जो जननी है, अनंत लोकों की जो जननी है, वही हमारी और आप सभी की जननी है। उस जननी के सत्यता के रिश्ते को स्वीकार करना यह हर मानव का प्रथम कर्तव्य और धर्म बनता है। हर मनुष्य कहता हमारा कर्तव्य क्या है? तो जिस तरह भौतिक जगत में प्रथम कर्तव्य होता है अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, माता पिता की सेवा करना, मनुष्य का प्रथम कर्तव्य भौतिक जगत के रिश्ते में, उसी तरह आध्यात्मिक जीवन के रिश्ते में मानवता का कर्तव्य और कर्म, प्रथम कर्म है उस परम सत्ता को इष्ट के रूप में स्वीकार करना, उसे मां के रूप में स्वीकार करना, अपनी आत्मा की जननी के रूप में स्वीकार करना। और यह आत्मा की जननी वह जननी नहीं है कि जिस तरह भौतिक जगत के माता पिता आपको जन्म देते हैं, कुछ ना कुछ एहसास उन्हें भी होता है कि पुत्र करोड़ों मील दूर रह करके भी अगर वह दुखी हो, तकलीफ में हो, तो माता पिता को कहीं ना कहीं एहसास होता है। जब ये भौतिक जगत के माता पिता उन एहसासों को महसूस करते हैं और उनका दिया हुआ आशीर्वाद बच्चों को लगता है, तो यह तो हमारी आत्मा की जननी है जिससे हम हर पल जुड़े हुए हैं। हमारी और माँ की दूरियां एक भी दूरियां नहीं है, सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है कि आपने उधर से अपनी आंखों को मोड़ रखा है, वह कण कण में व्याप्त है, आपके हर पल साथ है। उसका अंश जो हमारे आपके सभी के अंदर स्थापित है और असंख्य अंशों के बीच हमारा जीवन चल रहा है। हर पल उसके स्पर्श से, जिस तरह हमारे शरीर के किसी एक अंग में अगर हल्की सी सुई या हल्का सा कीड़ा काटता भी है, हमारा मस्तिष्क तुरंत एहसास कर लेता है। उसी तरह तरंगों के माध्यम से, चेतना अंशों के माध्यम से जो परम सत्ता की ऊर्जा, परम सत्ता के अंश समाज में फैले हुए हैं, इस वातावरण के हर कण में, हर जड़ में, हर चेतन में वह परम सत्ता की चेतना के अंश इतनी विस्तार से हैं कि एक स्पर्श उस परम सत्ता तक स्पर्श पहुंचाता है। आवश्यकता है उस सत्य के धरातल पे पहुंचने के लिए हम प्रयास करें कि हमारी पुकार उधर की ओर हो। अभी आपकी पुकार की ओर अपने भौतिक जगत के प्रलोभनों से जुड़ी रहती है। आप मां की आराधना भक्ति तो करना चाहते हैं, अन्य देवी देवताओं की आराधना भक्ति तो करना चाहते हैं, मगर वह कर्म नहीं करना चाहते जिस कर्म से वास्तव में जो आपके अंदर वह सत्य बैठा हुआ है, जो अंश बैठा हुआ है आत्मा का, उस आत्मा तक वह पुकार जा सके। और जब तक आपकी पुकार आपकी आत्मा तक नहीं पहुंचेगी और आत्मा का स्पर्श नहीं पाएगी, तब तक आप किसी देवी देवताओं तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकते। अतः अपनी आत्मा का स्पर्श पाना सीखो। कथाएं, कहानियां, कथानक तो आपने अनेकों सीख लिए, अनेकों सुन लिए। हजारों हजारों वर्षों से कथाएं सुनता ही समाज चला रहा है। आज तो समाज में कुकुर मुत्तों के समान कथावाचक तैयार हो गए हैं। यह शब्द मुझे इसलिए संबोधन करना पड़ रहा है
कि वास्तव में वो सच्चे कथावाचक नहीं हैं, वास्तव में वो सच्चे अपने इष्ट के भक्त नहीं हैं। यदि वो सच्चे इष्ट के भक्त होते, सच्चे उस आराधक होते, तो समाज को दिशा भ्रमित नहीं कर रहे होते, निरर्थक कहानियों कथाओं में नाच रास रंग में लिप्त नहीं कर रहे होते, वो साधना पथ पर समाज को बढ़ा रहे होते। वह स्वतः धर्माचार्य, वह स्वतः कथावाचक अधर्मियों अन्यायों की चौखट पर माथा नहीं टिका रहे होते। आज की समाज की मानवता जिस तरह तड़प रही, करा रही है, वहां आवश्यकता है साधक प्रवृत्ति के समाज का निर्माण करना। आप लोग उन कथावाचकों को देखें, भले नाना प्रकार की कथाएं कहने में इतना दिखाएंगे, इतनी लिप्तता दिखाएंगे कि मेरो तो राधो, मेरो तो गोविंद, मेरो तो गोपाल। अरे अधर्मियों अन्यायों, यह तुम्हें अपने गोविंद, अपने गोपाल पर इतना विश्वास है तो तुम्हारे हाथों की उंगलियों में, हर उंगलियों में रत्न जड़ित अंगूठियां न पहने होते। अधिकांश कथावाचक मेरे अनेकों बार के चिंतन देने के बाद कुछ कथावाचकों ने अपनी उंगलियों से अंगूठियां उतारी जरूर, मगर नित्य प्रति धार्मिक अनेकों चैनलों पर आप लोग देखें कि हर कथावाचक अधिकांशतः वह रत्न की अंगूठियां पहने होगा कि मुझे समाज से और पैसा मिल जाए, मैं समाज को किस तरह और शोषण कर सकूं, मेरा वैभव किस तरह बढ़ जाए। वह गोविंद से कृपा नहीं चाहते, वह राम की कृपा नहीं चाहते, वह राधे की कृपा नहीं चाहते, वह कृपा चाहते हैं उन रत्नों से, उन अंगूठियों से। उनके हृदय पे ना गोपाल बैठे हैं, ना उनके हृदय पे राधा बैठी है, ना उनके हृदय पर राम बैठे हैं, ना उनके हृदय पे शिव बैठे हैं। हजारों हजारों कथाएं सुना चुके। जब वह अपना कल्याण उन कथाओं से नहीं कर पा रहे तो आपका कल्याण क्या करेंगे? मदारियों की तरह आते हैं, डुगडुगी बजाते हैं, आपको नचाते हैं और पैसा लूट करके ले जाते हैं। दुर्भाग्य है इस संस्कारधानी राज जबलपुर में अनेकों कथावाचकों को मैं देखता हूं, महसूस करता हूं कि समाज को किस तरह लूट रहे हैं, किस तरह दिशा भ्रमित कर रहे हैं। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। मेरा कर्तव्य है समाज को जगाना। मैं समाज को कहानियां और किस्से सुनाने नहीं आता, उस सत्य पथ की ओर बढ़ाने आता हूं जिस सत्य पथ पर चल करके समाज का, मानवता का कल्याण और हित छिपा हुआ है। उनकी संकल्प शक्ति को बढ़ाने आता हूं, उनकी दृढ़ शक्ति की, उनकी इच्छा शक्ति की कि वह अनित्य अन्याय धर्म से लड़ सकते हैं और वह लड़ रहे हैं। उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। मैं किसी साधना शिविर में आता हूं तो महीनों पहले से मेरे साधनात्मक क्रियाएं, मेरे साधनात्मक अनुष्ठान उस क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करने के लिए, उस क्षेत्र में तरंगों को डालने के लिए और वहां उपस्थित होने वाले भक्तों, शिष्यों, समाज के लिए मेरे द्वारा वो साधनाएं, अनुष्ठान प्रारंभ कर दिए जाते हैं। और जिस स्थान पर आता हूं वहां पर भी मेरे एकांत का चिंतन चलता रहता है। यानी कि यहां आकर के इस स्थल पर बैठने के पहले मैं किसी के यहाँ जाता हूँ, किसी के चौखटों में किसी मिलने, या वहाँ कुछ लोगों को, उद्योगपतियों को या धन वालों को वहाँ मिलने के लिए मौके दिए जाते हैं। एक भी ऐसा धनवान नहीं होता आज तक के किसी शिविरों में जिसे कभी 5 मिनट का मौका मुझसे मिलने के लिए शिविर समापन के पहले कभी मिल गया हो। और जिसके अंदर भक्ति नहीं, जिसके अंदर सत्य के साथ चलने की के भाव पक्ष नहीं, उन धन कुबेरों को मैं पैर से ठोकर मारता हूँ। अनेकों लोगों ने इस शिविर के पहले भी कहा कि गुरुदेव जी अगर हमारे पास आ जाएं, हमारे घर पे आ जाएं, गुरुदेव जी अगर हमारे घर में आके भोजन कर लें, या हमें सोफा सेट लगा के वहां अलग केबिन बना करके बैठने का मौका दे दिया जाए तो हम पूरे शिविर का खर्चा उठा लेंगे। अरे ऐसे धन कुबेरों, तुमने आज तक कभी किसी ऋषि को देखा नहीं, किसी ऋषि को सुना नहीं, किसी ऋषि को समझा नहीं। वह व्यवसाय होंगी जो तुम्हारे घर घर में आकर के चौखटों में माथा टेकते होंगे तुमसे कुछ टुकड़े पा जाने के लिए। मैं समाज को लुटाने आया हूं, समाज से लूटने नहीं आया। मैं एक ऋषि हूं, ऋषि था और ऋषि ही रहूंगा। मुझे धन बल से कोई खरीद सके, इस भूतल पर आज तक ऐसा कोई धनवान पैदा ही नहीं हुआ। समाज को जगाना मेरा कर्तव्य है। सत्य पथ पर स्वतः चलता हूं, साधक का जीवन जीता हूं और साधना पथ पर ही समाज को बढ़ाने हर जगह पहुंचता हूं।
मेरे जो शिष्य हैं, मेरे जो भक्त हैं, जो भावनावान समाज है, उनका जो छोटा मोटा सहयोग होता अपने तरीके से व्यवसायों को कर लेते हैं। ना मेरा कोई शुल्क रहता है, ना मेरा कोई चार्ज रहता है, ना मुझे भोजन की अलग से व्यवस्था कोई जरूरत रहती है। मेरे परिजन, मेरे पत्नी, मेरी बच्चियां मेरे साथ चलती हैं। एक छोटा बच्चा जितना भोजन करता होगा उतना भोजन मेरा समय का रहता है। ना मुझे ज्यादा उतने भोजन की आवश्यकता होती, ना ज्यादा सुख संपन्नता की आवश्यकता होती। अपने कर्म के उपार्जित धन से अपना और अपने परिवार का जीवोपार्जन करता हूं। यह प्रथम दिन मेरा चिंतन कर दे देना इसलिए नितांत आवश्यक था कि दुर्भाग्य है इस संस्कारधारी जबलपुर का, जहां से पहले आवाज उठनी चाहिए। अगर वास्तव में तुम ऐसे जिले में रह रहे हो जो संस्कारों की राजधानी मानी जाती है, तो उन संस्कारों की रक्षा करने के लिए भी आगे बढ़ो, आगे चलो और आवाज उठाओ। आज धर्म के नाम पर जितना बड़ा छलावा है, अन्य क्षेत्रों में सभी में पतन है। धर्म क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, मगर इन सब के मूल में अगर कुछ छिपा है वह धर्म का ऐसा ताना बाना, ऐसा छलावा कि भेषधारी पूरे समाज को धर्म का चोला पहन करके ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। सत्य पथ पर किस तरह समाज को बढ़ाया जाए, किस तरह से समाज का कल्याण होगा, उस सत्य का कैसे ज्ञान दिया जाए। कोई काल था ऋषियों मुनियों के पास अलौकिक क्षमताएं थी। हम उन्हीं ऋषियों मुनियों की संतानें हैं जिनके पास नवीन स्वर्ग की रचना करने की सामर्थ्य थी, जो अपने वाक्य शक्ति के बल पर कुछ भी कर पाने में सामर्थ्यवान थे, जिनके आशीर्वाद समाज के लिए फलीभूत होते थे। वह साधक, वह ऋषि, वह साधिकाएं जो काल से मुंह से भी अपने पतियों के प्राण छीन लाने की क्षमताएं रखती थी, इस काल में कहां लुप्त हो गई। पुनः उन्हें तलाशने की जरूरत है, पुनः उन्हें जगाने की जरूरत है, क्योंकि चेतना कभी मरती नहीं है, उनमें आवरण पड़ जाते हैं। उन आवरणों को हम आपको सभी को मिलकर के हटाना है। वह सच्चा साधक हो नहीं सकता जो सत्य की वाणी ना बोले, सत्य के पथ पर न चले। यही सच्ची मां की भक्ति है। अगर हम सच्चे मां के भक्त बनना चाहते हैं तो हमें सत्य पथ पर चलना भी पड़ेगा और अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। कर्तव्य क्या है? यदि आप कर्तव्य पथ पर चलना शुरू कर दो तो आपकी समस्याओं का समाधान भी होने लगेगा, आपको आत्म शांति भी मिलेगी, आपको अनुभूतियां भी मिलेगी। मगर आप में अधिकांश लोग, या ये जो भटकता हुआ समाज है, मेरे अधिकांश शिष्य तो उस पथ पर चल रहे हैं, शांति की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। उनके अंदर इतना परिवर्तन आ रहा है कि समाज में डोर टू डोर जा करके परिवर्तन करते चले जा रहे हैं। मां का यह जो चेतना का प्रवाह है, यह जो मां का तूफान है, दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो इस तूफान को रोक सके। और यह एक ऐसा तूफान है जो अधर्मियों अन्यायों की जड़ों को तो उखाड़ता चला जाएगा, उनको रसातल पर फेंकता चला जाएगा, और सत्य धर्म पर चलने वाले भक्तों के लिए यह मंद शीतल वायु का एक झोंका है जो आपके शरीर के, तन के, मन के सब तापों को हरण करने वाली है। मां का गुणगान करके तो देखो, मां की शरण में अपने भावों को, सर को झुका करके तो देखो, सच्चे भक्त बन करके तो देखो। वह मां तुमसे दूर नहीं, उसका जब अंश तुम्हारे अंदर बैठा है, उस अंश की विराटता जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। आप उन दिव्य शक्तियों, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली की संतानें हो। कैसे निरीह सा जीवन जीते हो, कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं विचार करना पड़ेगा कि तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ पथ भटक गया है। उस पथ को सही दिशा पे ले आओ, तुम्हारी समस्याओं का समाधान होने लगेगा, तुम्हारी आत्मशक्ति जागृत होने लगेगी, तुम्हारी कुंडलिनी चेतना ऊर्ध्वगामी होने लगेगी, तुम्हारे परिवारों में ही चेतना अंश आ करके जन्म लेने लगेंगे। तुम्हारे जो बच्चे आज भटक रहे हैं, अनित अन्याय अधर्म के मार्ग चलते हैं, वो अनित अन्याय अधर्म को खत्म करने वाले धर्म योद्धा होंगे। उस सत्य पथ पर चलने के लिए दृढ़ संकल्पित हो।
अपने जीवन में विचार शक्ति को पैदा करो कि क्या हमें इसी तरह अनित अन्याय अधर्म के सामने घुटने टेक करके जीवन जीना है। बस कुछ लोग अट्टहास करते रहे जो धनवान हैं, जिन्होंने अनित अन्याय अधर्म से समाज का शोषण कर करके धन लूटा है, वह आज सब जगह अट्टहास कर रहे हैं। कथावाचकों के मंचों में आगे बैठ बैठ करके, आगे नृत्य कर करके, राज सिंहासनों में बैठ बैठ करके, बड़े बड़े मठों पर बैठ करके अट्टहास भी हो रहा है। मानवता तड़प रही है, मानवता करा रही है, मानवता रो रही है, मगर उनका अट्टहास गूंज रहा है। उस अट्टहास को कब तक सुनोगे? अपने आत्मबल को जगाओ, मां की भक्ति के पथ पर चलो। बहुत सहज सरल है मां की भक्ति। मां से सरल सहज कोई दूसरी भक्ति नहीं है, दूसरा कोई पथ नहीं है। मां बड़ी कृपालु, बड़ी दयालु है। उसके भक्त बन करके तो देखो, अपने अंतर मन में ध्यान करके तो देखो, एक बार शांत चित्त बैठ करके तो देखो, मां के दुर्गा चालीसा का पाठ करके तो देखो। जो मां का दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ मेरे सिद्धाश्रम में पिछले 16 वर्षों से अखंड अनवरत चल रहा है, जो अनंत काल के लिए प्रारंभ किया गया है, उसकी चेतना तरंगों का प्रवाह है कि आज देश ही नहीं विश्व के कोने कोने में लोग सत्य पथ पर बढ़ रहे हैं। सत्य की एक स्तुति, सत्य की एक वंदना, सत्य का एक मंत्र आपके जीवन का उद्धार कर सकता है। इस काल में बड़े बड़े कथानकों को सुनने की जरूरत नहीं, बड़ी बड़ी कहानियों को सुनने की जरूरत नहीं, आपको अपना आत्मांकलन करने की जरूरत है। उस आत्मांकलन के पथ पर चलने के लिए आपको कुछ न कुछ मां की छवियों के सामने, मां के चरणों पर बैठना पड़ेगा, उनकी स्तुति वंदना करना पड़ेगा। और वह स्तुति वंदना केवल भौतिक जगत की समस्याओं के लिए ना हो कि मां मुझे धनवान बना दो, मां मुझे पुत्रवान बना दो, मां मेरा घर बार बड़ा बना दो। एक बार बैठ करके देखो कि मां मुझसे और आपके जो दूरियां पैदा हो गई हैं, उन दूरियों को मिटा दो, मुझे भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति दे दो। उस भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना लेके मां के चरणों में बैठो तो भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति में त्रिभुवन का सभी सुख समाहित है। मगर वह भक्ति ज्ञान आत्मशक्ति की प्राप्त करने की आपकी तड़प आपके हृदय से उठना चाहिए। आपके और मां के बीच का ऐसा रिश्ता बन जाए कि उस रिश्ते से हटो तो आपके तन में एक भूख सी पैदा हो, आपका हृदय कंपन करने लगे। जिस तरह एक अबोध बच्चा अपनी मां की गोद से बाहर कोई उसे उठाता है तो बच्चा तड़पने लगता है, वह मां की गोद में पुनः जाना चाहता है। एक छोटे शिशु बनना सीखो, एक अबोध बालक बनना सीखो। तुम बालक बन जाओ, महान मत बनो। उस परम सत्ता की आराधना के लिए जब परम सत्ता के चरणों में बैठो तो अपने सौभाग्य को सराहो कि हे परम सत्ता की कृपा से हमें यह क्षण मिल गए कि हम अपने घर के पूजन स्थान में, मंदिर में या किसी सत्संग में हमको सौभाग्य से यह क्षण प्राप्त हो रहे हैं जहां हम मां का ध्यान कर रहे हैं, मां की छवि देख रहे हैं। यह सौभाग्य भी परम सत्ता हमें दे रही है। एक एक जब मंत्र बोलो, एक एक जब स्तुति वंदना करो तो मन को एकाग्र करने का प्रयास करो। आप देखोगे आपको शांति की अनुभूति होगी, आपको आनंद की अनुभूति होगी, और उस आनंद की अनुभूति में ही जीवन का पूरा सार छिपा हुआ है। और केवल मंत्र जाप ध्यान साधना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं। जीवन में 24 घंटे आप कर्म क्या करते हो? आप 1 घंटे तो आपने पूजन कर लिया, मगर 24 घंटे आप क्या करते हो? 23 घंटे आप क्या करते हो? जब तक आपके जीवन के स्वभाव में परिवर्तन नहीं आएगा, जीवन का जो आप कर्म करते हो, झूठ बोलना आप बंद नहीं करोगे, नशा करना आप बंद नहीं करोगे, अनित अन्याय अधर्म का धन हमारे घर में आ जाए, तब तक आप सच्चे मां के भक्त नहीं हो। अगर आपके द्वारा किसी एक व्यक्ति का भी शोषण होता है, अगर आपने किसी एक व्यक्ति का भी हक छीना है, तो आप कैसे मां के भक्त बन सकते हो? चूंकि परम सत्ता की सभी रचनाएं हैं। अपने सुख के लिए उसी परम सत्ता की एक संतान को दुखी करो तो परम सत्ता की कृपा के कभी पात्र नहीं बन सकोगे। आज अनेकों लोग
जो सोचते हैं हम गोविंद की आराधना करके, हम बड़ी बड़ी कथाएं भागवत सुना करके, कथाएं करा करके देखो हम धनवान बनते जा रहे हैं, वो अपने हृदय में झांक करके देखें, शांत चित होकर के बैठ के देखें कि तुम गोविंद की कृपा से धनवान बन रहे हो कि चोर लुटेरे डकैत अधर्मी अन्याय बनकर के धन लूट रहे हो। भगवान की जय। गोविंद का बाना और काम डकैतों का आज पूरे देश में हो रहा है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन
अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जनकल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां गुरुवर गुरुवर, जय मां